न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुरेदा गांव में एक 13 वर्षीय बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना उसे मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने के बाद हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा ने बताया कि बुधवार को कुरेदा गांव निवासी राजवीर के पुत्र विष्णु द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि विष्णु मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था। जब उसके पिता ने उसे गेम खेलने से रोका तो उसने गुस्से में आकर घर के कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। घटना के तुरंत बाद ही परिजन विष्णु को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। कल दिनांक 5/11/2025 को एक लड़का जिसका नाम विष्णु पिता राजवीर था, उम्र करीब 15 साल, जिसने फांसी लगा ली थी, जिसको जिला अस्पताल धौलपुर लेके आए तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया, जिसकी तहरीर आज दिनांक 6/11 को परिजनों द्वारा थाना आजापति जिसमें मर्ग दर्ज कर अनुसंधान जारी है तथा मौके पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि कारण क्या था आत्महत्या का? परिजनों ने कारण बताया कि वो कोई गेम वेम खेलता था। अगली खबर, अलवर शहर के सभी शहरवासी जिले वासियों को अन्नकूट का प्रसाद भरपूर दिया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौशाला स्टेशन रोड पर विशाल अन्नकूट महोत्सव दिनांक 9 नवंबर 2025 रविवार को सुबह 10:30 बजे से प्रभु की इच्छा तक चलेगा। अलवर शहर वासियों से निवेदन है कि गौ माता का आशीर्वाद और गोविंद देव जी की कृपा से ये विशेष अन्नकूट प्रसादी पर गौशाला स्टेशन रोड परिसर में पहुंचकर आनंद से भोजन प्रसादी लेने की कृपा करें। किसी भी प्रकार की कोई पैकिंग और टिफिन की कोई व्यवस्था नहीं है। कृपा यह बताया गया कि सब परिवार सहित पधारे और ठाकुर जी और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अन्नकूट ठाकुर जी की कृपा से प्रसाद भरपूर बैठकर खाएं, प्रसाद खत्म नहीं होगा। सूचना दी गई कि गोविंद देव जी का मंदिर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और यह चमत्कारिक स्थान है। अलवर शहर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर गौशाला के नाम से जाना जाता है, जहां देश से ही नहीं विदेश से भी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी इस मंदिर में दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जो आयोजन किया जा रहा है गौशाला में, उसके बारे में बताएं। श्री सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड अलवर पर हर वर्ष की भांति विशाल अन्नकूट पर्व आगामी रविवार 9 नवंबर को मनाया जाएगा। यह प्रसादी 56 भोग के साथ ठाकुर जी के चरणों में लगेगी, जिसमें अब की बार विशेष रूप से बड़ी तैयारी के साथ अन्नकूट पर्व मनाया जा रहा है। सुबह 10:15 बजे ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसके बाद ये प्रसादी शुरू हो जाएगी और जब तक प्रभु इच्छा होगी जब तक ये प्रसादी चलती रहेगी। लगभग 10,000 लोगों की व्यवस्था अन्नकूट की गई है और इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि हमने प्रसादी यहाँ बैठा के ही सब लोगों को जिमाने की व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की पैकिंग और टिफिन व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि हमने देखा है कि जो टिफिनों में जितना भी खाना जाता है वो व्यर्थ रूप से जाता है और बर्बाद होता है। और हमने ये है कि जितना लोग मन से खा सकते हैं उतना ही वो प्रसादी अपने उपयोग में लें, व्यर्थ में नहीं जाए, इस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा अलवर शहर की जनता से निवेदन है, गौशाला में प्रसादी पर्व पर 9 नवंबर रविवार को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर तक आप पधारें और निश्चित रूप से प्रसादी का लाभ लें और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली खबर, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में CR प्रकृति करवाया जा रहा है। इस दौरान वार्ड नंबर 120 और 121 तथा वार्ड नंबर 114 बगरू विधानसभा क्षेत्र के किसी भी नागरिक को इस प्रकृति से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होने पर जन सेवक सोहेल भाई नागरो से संपर्क करना होगा। ढानी छापर खो नागोरियन में सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे तक SIR प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्टों के वेरिफिकेशन का कार्य किया गया, जिसमें लगभग 300 से 400 लोगों के फॉर्म वितरित किए गए और BLO के साथ मिलकर प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। टीम जन सेवक सोहेल खान नागौर और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस कार्य को अंजाम दिया गया। हाफिज शरीफ खान नागौरी बहुत अच्छा योगदान रहा।
फिर एक बार बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद है, जबकि पूरे राजस्थान के अंदर इन्हीं 12 स्टेटों के अंदर SIR जो चल रहा है उसके बारे में BLO घर घर जाकर इन्हीं वोटर लिस्ट में नाम चेक कर रहे हैं, किसका कहां पर है और किसका कहां पर नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नाम डबल जुड़े हुए हैं। अब BLO को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हर घर घर जाकर इन्हीं आप इस जिम्मेदारी को निभाएं, और उसी के लिए हम पहुंचे कुछ ग्रामीणों के बीच में। ग्रेटर वासी हमारे सामने, इनसे बातचीत करते हैं। जी सर। जी जाकिर भाई, SIR के बारे में क्या है आपका रीजन? जाकिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। जैसा कि 12 स्टेटों में आप जानकारी बता रहे हैं कि 12 स्टेटों में SIR को लागू किया गया जी। SIR अगर एक देखी जाए तो अच्छी प्रक्रिया है, एक तरीके से बुरी प्रक्रिया भी है। अच्छी इसलिए कि इससे भारत के निवासियों की जानकारी पूरी होगी, और बुरी इसलिए कि बहुत सारी तकलीफें लोगों को आ रही है। बहुत सारे बुजुर्गों के जिनके उम्र दराज हैं, उम्रें ज़्यादा हो गई है, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे, या जो बेटियां दूसरे शहरों से आई हैं तो उनकी वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सरकार ने सिर्फ एक सिंगल लिंक दिया हुआ। उस सिंगल लिंक में ढूंढने में ही एक से 1.5 घंटे में आप अपनी क्षेत्र की विधानसभा की लिस्ट ढूंढ पा रहे हैं। तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है। उसमें ये होना चाहिए था कि प्रत्येक 200 विधानसभा जितनी भी राजस्थान में है, फिलहाल 200 विधानसभा है, इससे पहले 2002 में जितनी भी विधानसभा थी उनकी लिस्ट अलग अलग, या तो 10-10 के कॉलम में या 20 के कॉलम में, या जैसे जयपुर शहर की, ग्रामीण की, ऐसे अलग अलग देनी चाहिए थी जिससे आसानी होती। अब मैं आज हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के BLO सचिन मीणा जी आए हुए हैं, तो हमारे घरों के तकरीबन मेरे वालिद साहब और 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों के वोटर तकरीबन बच्चों को मिलाकर के 30 से 35 वोटर है। उन्हीं के लिए यहाँ घर बुलाया, उन सबको बुला करके उन सबकी फॉर्मेलिटी पूरी करवाई जा रही है। फॉर्मेलिटी फॉर्म भर रहे हैं, फिर BLO प्रत्येक घर में जा करके चेक करेंगे। आइडिया हमने ओरिजिनल मंगवा लिए हैं उनसे, उन्हीं के जरिए से हम इनको फार्मों को भर रहे हैं। अब ये BLO का काम है कि इनको प्रत्येक घर में प्रत्येक बंदे के पास जा करके चेक करें। जी जाकिर भाई, आप इसको लेकर इन्हीं जनता के लिए सहयोग दे रहे हैं, और ये भाई साहब BLO है यहाँ पर पूरे घर घर जाकर इन्हीं इस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, नामों को जोड़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहिए? ये सीधे शब्दों में अपन कहें तो गवर्नमेंट ये देखना चाहिए कि आप इंडियन हो या नहीं हो। जी, सीधे सादा शब्दों में अपन समझें तो गवर्नमेंट ये चेक कर रही है कि आप इंडियन हो या नहीं हो। ये SIR की प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले 2002 में भी हुई थी। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये पहली बार नहीं हो रही है। 2002 के अंदर भी ये SIR की प्रक्रिया हुई थी। उसी के आधार पे उन्हीं के वंशजों का ये दोबारा SIR कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन से गवर्नमेंट चेक कर रही है कि आपका ब्लड रिलेशन 2002 के अंदर आपके जो पूर्वज थे उन्होंने वोट डाला है। जनता को कितना नुकसान है और कितना फायदा है? नुकसान ये है कि जिन लोगों ने बाहर से जो लोग आ गए और यहाँ के जो लोग हैं वो भी हैं, उन्होंने अपने कागजात पर, डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया। वक्त रहते उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए, और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए उनको परेशानी नहीं है, और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए, ध्यान नहीं दिया अपने कागजात पर, उन लोगों को परेशानी है। सीधी सी बात ये है। अब लोग जाग रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं, तो प्रक्रिया उन लोगों के लिए कठिन है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे पर्याप्त नहीं है, और जिनके पास पर्याप्त है डॉक्यूमेंट्स, उनके पूर्वजों ने वोट दिए हैं उस दौर के अंदर, 2002 के अंदर जिनके पूर्वजों ने वोट दिए हैं वो लोग एक्टिव थे, तो उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई कागजात नहीं देने। जिनके पूर्वजों के वोट 2002 के अंदर डले हैं, उनके ब्लड रिलेशन से उन्हीं के जो वंशज है उनका BLO जो है उसके अंदर फिलअप कर देगा अपना फॉर्म, और उसी के आधार पर उनका नाम फिलअप हो जाएगा उसके अंदर। देखिए, यानी सन 2002 से पहले जितने निर्वाचन किया, यानी वोट के लिस्ट में नाम है, जब कहीं पर भी उसने वोट डाला है तो उसका नाम वापस चिन्हित कर दिया जाएगा, और जिनका नहीं है उनके लिए ID की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बाहर से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आकर यानी कहीं पर रहते हैं और उनकी ID नहीं बनी होती है। तो ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा स्कीम निकाली गई है, SIR जिसको कहा जा रहा है। उसी के बारे में BLO घर घर जाकर यानी वोटर लिस्ट से नाम चेक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ATV9 राजस्थान में, जाकिर खान कैमरामैन। अगली खबर, तारा संस्थान में लायंस क्लब द्वारा सेवा कार्य, वृद्धजनों को भोजन परोसा गया। तारा संस्थान में लायंस क्लब की ओर से सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वृद्धजनों को भोजन परोसा गया, और इस सेवा कार्य में लायंस ललित भंडारी और लायन रेणु भंडारी के सक्रिय तथा आर्थिक सहयोग से यह
सेवा कार्य किया गया और सेवा भाव से भोजन परोसा गया। क्लब सचिव यतेंद्र सिंह बाबेल के द्वारा भी सेवाएं दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर मीना बाबेल ने बताया कि यह सेवा कार्य वास्तव में अनूठा है। समाज के उन लोगों तक पहुंचकर उनकी सहायता करना जिन्हें उसकी आवश्यकता है, यही सेवा का वास्तविक स्वरूप है। लायंस क्लब ने भविष्य में भी ऐसे सामाजिक एवं जन सेवा कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।